आज से ठीक 21 साल पहले 1999 में जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबने की तैयारी कर रहा था, 24 दिसंबर की शाम एक मनहूस खबर लेकर आई। ये खबर थी IC 814 फ्लाइट के अचानक शाम को मिस हो जाने की। बता दें कि 24 दिसंबर शाम 4:30 बजे काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ, अपहरणकर्ताओं ने फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की मांग रख दी थी। आइए जानते हैं क्या तकरीबन 8:30 बजे अफगानिस्तान में कंधार में लैंड हुआ। 180 यात्रियों से भरी इस एयरबस के हाईजैक होने की खबर से पूरे देश में सनसनी मच गई थी। हाईजैकिंग के कुछ ही घंटों बाद आतंकवादी अपनी मांग रख चुके थे। इससे पहले वो एक या 25 साल के रूपन कात्याल चाकू से गोदकर मार चुके थे। रात के 1:45 बजे के करीब ये विमान दुबई पहुंचा। वहां ईंधन भरे जाने के एवज में कुछ यात्रियों की रिहाई पर समझौता हुआ। तब दुबई में 27 यात्री रिहा किए गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके एक दिन बाद डायबिटीज से पीड़ित एक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। कंधार में पेट के कैंसर से पीड़ित सिमोन बरार नाम की एक महिला को कंधार में इलाज के लिए सिर्फ 90 मिनट के लिए विमान से बाहर जाने की इजाजत दी गई। हाईजैक से भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ रही थी। मीडिया में आ रही खबरें और दबाव बना रही थीं। यात्रियों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन सब के बीच अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई के साथ ही 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी थी। अपहरणकर्ता एक कश्मीरी अलगाववादी के शव को सौंपे जाने की मांग पर भी अड़े थे। फिर तालिबान के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने पैसे और शव की मांग छोड़ दी, लेकिन भारतीय जेलों में बंद आतंकियों की रिहाई की मांग मनवाने के लिए वे लोग बुरी तरह अड़े हुए थे। पहले लगा कि तालिबान कोई सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन बाद में तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि तालिबान ने ये कहकर सका राजनीतिक रवैया दिखाया है कि कंधार में कोई रखरखाव नहीं होना चाहिए। इससे अपहरणकर्ता अपनी मांग से पीछे हटने को मजबूर हुए। वे विमान में भारतीय यात्री ज्यादा थे, लेकिन इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के नागरिक भी इसमें सवार थे। सरकार पर इस घटना का दबाव इस कदर था कि तत्कालीन NDA सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 आतंकियों को कंधार ले जाकर रिहा करना पड़ा था। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 आतंकियों को अपने साथ कंधार ले गए थे। छोड़े गए चरमपंथियों में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद शामिल थे। कंधार हाईजैकिंग कांड में आतंकियों के सामने झुकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आज भी आलोचना होती है, या यूं कहे कंधार हाईजैकिंग आज भी वाजपेयी सरकार की सबसे दुखती रग है। लेकिन ये वो समय था जब सरकार के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया। कंधार कांड के वो 8 दिन आज भी एक बुरे दौर के तौर पर याद किए जाते हैं। तब न सिर्फ अपहरित परिवारों के लोग बल्कि पूरे देश की धड़कनें थमी थीं। टीवी पर अटकी निगाहें हर पल मुसीबत में फंसी जिंदगियों की सलामती की दुआएं कर रही थीं।